एक जनजातीय कल्याण मंत्री भी। अपना समय में तो वो शरणार्थ स्थल पर कुछ करवाए नहीं। अब वो लोग वहां पर 5 मंजिला दिक्कत है। आपको क्या दिक्कत है भाई? उनके एक राज्यसभा के एमपी वो बोलते हैं कि हम तो हिंदू हैं, हम शरणार्थ थोड़ी है। समीर उरांव जी बनवासी कल्याण केंद्र के कार्यक्रम में। भाई तुम्हारा गोत्र क्या है? चूंकि हेमंत सोरेन आदिवासी, इसलिए इनको पसंद नहीं। यदि छत्तीसगढ़िया होता तो इनको बड़ी भाता। इनके कंसल्टेंट यदि मैनहट होते तो इनको भाता। ये स्थिति है। रघुवर जी मालूम नहीं किस परिस्थिति में रहते हैं। गर्मी के समय में ऐसे भी कुछ तरह का तापमान बढ़ जाता है। बोलते हैं हमारे समय में जनसंख्या में धर्म लिखा जाता था। अरे भैया, सर्वसम्मति से एकमत होकर शरणार्थ धर्म कोड के विषय में प्रस्ताव लाने वाला व्यक्ति कौन है? वो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन की सरकार है। आप कब शरणार्थ बोले थे? आप तो शरणा का विरोध करते, शरणा धर्म कोड का विरोध करते। आपके सांसद बोलते हैं हम शरणा नहीं। विचित्र स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो, फिर चुनाव जीता हो ट्राइबल सीट पर, उस आदमी को लोकसभा में बिल लाना पड़ रहा अपनी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए। क्योंकि जानते हैं अब सब मामला खुल रहा है, हाईकोर्ट में मामला लंबित है, कागज आ गया है, समय पर दिखाएंगे आप लोग को। खरसभा किसके लिए सुरक्षित है? आप वहां से जीतकर विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, चुनाव तक, लोकसभा के चुनाव तक आप खूंटी से लोकसभा के सदस्य बने। 2.5 साल बाद अब आदिवासी के तौर पे आप खुद को पहचान बताएं। ऐसा फर्जी वाला चल रहा है। बौखलाहट इस बात का हो रहा है। सब धीरे धीरे कागज आएगा। अब हम लोग भी एक फोटोकॉपी मशीन लगा लिए। अब हम लोग भी रोज का रोज फोटोकॉपी आप लोग को देंगे। जब फोटोकॉपी से ही परसेप्शन बनाना है कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, हम लोग तो हर कार्यकर्ता को बोल चुके हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा फोटोकॉपी करो और उसको लोगों में बांटो। अब जब राजनीतिक लड़ाई को फोटोकॉपी में बदलना है तो यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज इन्हीं तथ्यों के साथ आपको बताना था। बाकी कागज आप लोग को हम दे देंगे। और कोई सवाल है तो वो आमंत्रित। बीजेपी कह रहे हैं कि डर रहे हैं क्यों आप लोग? मान लीजिए हम भ्रम को छांट रहे हैं और डर जो रहे हैं उनके विषय में विस्तार से हमने बताया। दादा, जब कागजात है आपके पास, इतना कुछ पेपर आपने दिखाया, सरकार है आपकी, कार्रवाई कीजिए। वही तो देखिए, कार्रवाई एक दिन में नहीं हो जाता, कानूनी प्रक्रिया होती है। अब चीजें सामने आ रही हैं। 2.5 साल लग गया दादा। 2.5 साल में देखिए, 2.5 साल में पहली प्राथमिकता, वो 2 साल था कोरोना। अब 6 महीने में जब चीजें अब सामने आ रही है तो बौखलाहट 2 साल पहले तो था नहीं इनका।
ये बौखलाहट तो विगत 3-4 महीनों से ही शुरू हुआ है, क्योंकि अब धीरे धीरे सबूत आने लगे। तो इस पूरी बौखलाहट की पृष्ठभूमि में यही सब है। यही सब है, और नहीं तो और क्या हो सकता है। तो दादा विपक्ष जो है वो परसेप्शन क्रिएट कर रही है फोटोकॉपी के नाम। हम तो कह रहे हैं कि राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तौर पे लड़ी जाती है, फोटोकॉपी से परसेप्शन नहीं बनता। उसे मतलब वो जो तथ्य नहीं। वही जो आपको जो वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, हम लोग उसको सुधारना चाहते हैं कि देखिए वास्तविकता ये स्थिति है, उनके लूट की पूरी कहानी यहाँ है। सर वो जो आरोप लगा रहे हैं लीज माइनिंग का सीएम साहब पे, तो वो उसको आप जस्टिफाई मान रहे हैं या वो हम अकॉर्डिंग टू लॉ है? हम कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जो जुडिशियल जानकार लोग हैं, जो लीगल ओपिनियन रखते हैं इस देश में, उन्होंने इसको जस्टिफाई किया है और इसको 9A के तहत नहीं माना है। सर दादा, आज मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार विशेष पिंटू पर एक और PIL दर्ज हुआ है जिसमें उनकी जांच, संपत्ति की जांच कराने की मांग की गई है। PIL में वकील लोग को फायदा होता है, इसलिए ये सब करवाया जाता है। कुछ स्टैम्प ड्यूटी भी सरकार को प्राप्त होता है, करवाते रहिए ना। तो ऐसा लगता है कि अभिषेक कुमार पिंटू ने वाकई में अपूर्व संपत्ति इकट्ठा कर ली है। देखिए, मैं उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं नहीं, इसलिए मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरी जानकारी में उसका रातू रोड में घर है, उस घर को मैं जानता हूं। और आज का नहीं, वो घर उन लोगों का हमको लगता है 75-80 साल पुराना घर होगा। तो इसलिए क्योंकि उनके दादाजी यहाँ थे, उनके पिताजी यहाँ थे, वो लोग यहाँ पर है, तो इतना ही हमको मालूम है। बाकी जो जांच एजेंसी है, PIL हुआ है, तब वो लोग का समझे। दादा, सालखन मुर्मू ने एक बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर कि आदिवासियों की सरकार है और आदिवासी शोषित हो रहे हैं। एक रैली का परमिशन उन्होंने मांगा था सरकार से, उस रैली को कैंसिल कर दिया गया। मुख्यमंत्री को भी उसमें निमंत्रण दिया गया था संथाली भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए, और दूसरी सरना धर्म कोड को लेकर। देखिए, आपको कितना मालूम है सालखन जी के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि अभी तो आप लोग का प्रेस क्लब का नाट्योत्सव चल रहा है, हम आप लोग को चाहिए था कि सालखनदा को भी एक तो नाटक करने के लिए। बड़ा सुंदर नाटक करते हैं और पूरा राजनीतिक जीवन ही उनका नाटकीय रहा है, इसलिए उनके विषय में कुछ ना बोलना ही बेहतर है। अच्छा दादा, एक आपने सवाल उठाया अर्जुन मुंडा, उनकी जाति को लेकर, उनकी जाति को लेकर जो सवाल उठाया, वो पहली बार जब विधायक बने तो JMM के कोटे से ही बने विधायक। उस समय शायद JMM ने भूल की थी जो आरोप आज लगा रहे हैं। देखिए, हमने बहुत सारी भूलें की। हम राजनीति के, झारखंड के राजनीति के हम किंडरगार्टन स्कूल हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनका पालन पोषण होता है, उसमें जो झारखंड के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, जीते हैं, वो तो मुक्ति मोर्चा में रहते हैं। और जो कुछ राजनीतिक प्राप्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ये दिल मांगे मोर, वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहां आजादी है, हमारे दल में सामने से आने के जो रास्ते हैं उसमें भी दरवाजा नहीं है, और पीछे के रास्ते का भी दरवाजा नहीं। रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। यहां बहुत सारे नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन जब पीछे से निकल गए, अब कितने दूर तक चले गए समझ में ही नहीं आता। ऐसे बहुत सारे नाम आप लोगों को मालूम है। तो इसमें गलती की आदिवासियों का जो अगर आप बात उठा रहे हैं, देखिए अशोक जी, आप भी उसमें कहीं शामिल है, JMM भी शामिल है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो मैंने जानने का जो तरीका है उस पर मैं बता रहा हूं। मेरा नाम सुप्रियो भट्टाचार्य,
अब मुझे कहीं जाके ये बताना नहीं पड़ता है कि मैं बंगाली भी हूं और ब्राह्मण भी हूं। उन्होंने अपना नाम अर्जुन मुंडा बताया था। उस वक्त हम लोग मुंडा समझकर उनको जनजातीय सीट से टिकट दिए, लेकिन जब हम लोगों के पास से वो निकल गए तो कुछ आदिवासी सामाजिक संगठनों ने उन पर केस किया जो हाई कोर्ट में लंबित है। और उसी आलोक में अभी पिछले सत्र में जो जनजातीय, जिसमें देखिएगा कि भोक्ता को जो आज तक शेड्यूल कास्ट थे उनको शेड्यूल ट्राइब बना दिया। मतलब खुद को बचाने के लिए एक पूरे समुदाय का हत्या हो गया, जबकि उनका गोत्र आदिवासी गोत्र के से नहीं मिलता। उनका रीति रिवाज, उनका खान पान, उनका शादी ब्याह आदिवासी रीति रिवाज शादी ब्याह से नहीं मिलता। तो आप उनको जनजाति बना दिए, खुद को जनजाति बनाने के लिए अनुसूचित जाति को भी जनजाति में ला दिए। ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, अब धीरे धीरे जब चीजें खुलती है ना तब सामने आती है, इसलिए कुछ दिन आप लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। हमको लगता है कि पॉलिटिकल वॉरफेयर जो है ये निश्चित तौर पे इस झारखंड में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा।